बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे नैब ऑफिस पर हमला आवर मुलजमान और मरकज़ी मुलज़म कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत में पेश हुए हैं। ये इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत है और 4 MPA भी आज जो नामजद हैं इस FIR के अंदर वो भी आज अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने भी अपनी अबूरी ज़मानतें करवाई हैं। उसमें राना अरशद है और बाकी MPAs हैं। फ़रहाद अली शाह रिप्रेजेंट कर रहे थे मुलजमान को। आज अदालत में जब केस की समाअत शुरू होती है तो तफ्तीशी अफसर भी आज अदालत में मौजूद थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से अदालत सवाल करती है, ये बेल का केस है और जब भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास या ये जो लेवल होता है यहाँ पर मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होती है तो फिर डायरेक्ट भी मुलजमान से भी सवाल जवाब पूछा जाता है अदालतों की तरफ से। तो अदालत ने इस्तफसार किया कैप्टन रिटायर्ड सफदर से और उनसे ये पूछा कि आपके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है और आपके ख़िलाफ़ ये जो FIR है इसमें क्या आप शामिल तफ्तीश होने गए हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की है सेशन जज लाहौर में, वो भी आज दरख्वास्त फ़ाइल की है। वो दरख्वास्त क्या है और उसमें क्या मौक़िफ़ उठाया गया है वो इस समाअत के अहवाल के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप शामिल तफ्तीश हुए हैं तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि जनाब मैं बड़ी दफ़ा गया हूं लेकिन मेरी वहां बात कोई नहीं सुनता। मुझे ना SHO टाइम देते हैं ना मुझे तफ्तीशी अफसर टाइम देते हैं और मैं बारहा गया हूं, मेरे वकला मेरे साथ थे और जब हम जाते हैं शामिल तफ्तीश होने के लिए तो हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है। तो जिसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने कहा जनाब कि ये बात नहीं है, ये जो बात की जा रही है बात ऐसे नहीं है, बल्कि जब इनको बुलाया जाता है तो तब ये नहीं आते और ये उस वक्त आते हैं जब इनको पता होता है कि तफ्तीशी अफसर थाने में मौजूद नहीं है, वो किसी तफ्तीश के सिलसिला में आउट ऑफ स्टेशन है या वो किसी अदालत में पेश होने गया है, वो किसी अदालत में रिकॉर्ड लेकर गया है। जब कहीं मसरूफ़ होते हैं तो तब ये जाते हैं, गाड़ियों पर 2-3 गाड़ियाँ जाती हैं, पूछ के वापस आ जाते हैं। इनका मकसद शामिल तफ्तीश होना नहीं होता, इनका मकसद फॉर्मेलिटी पूरी करना होती है। जब ये बात करनी थी तो जो अदालत है, अदालत ने कहा जो तफ्तीशी अफसर से कि आपका काम है आप इनको नोटिस जारी करें अगर नहीं आते और अगर ये आपके सामने पेश नहीं हुए तो आपने इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। जिसके ऊपर जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि ये अदालत में केस था तो हम आज अदालत में आए हैं और अदालत से हम गुजारिश करते हैं कि मुलजमान को पाबंद किया जाए और इनको एक टाइम दिया जाए और उस टाइम पर ये आकर शामिल तफ्तीश हूँ। अगर ये शामिल तफ्तीश होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो पुलिस की तफ्तीश है पुलिस ने अपनी तफ्तीश के मुताबिक फिर अदालत में जो स्टेटमेंट है या अदालत में जो रिकॉर्ड है वो जमा करवा देना है। फिर हम पाबंद नहीं है कि हम इनको कहते रहें और हम इनकी मिन्नत और तरला करते रहें कि आएँ और शामिल तफ्तीश हों और अगर ये पेश होंगे ठीक है, नहीं पेश होंगे तो हम इनके जो भी हमारी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो सारी अदालत में जमा करवा देंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये पहले भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की अदालत में अबूरी ज़मानतें चलती रहीं जहां से खारिज हुई थी 780 लगने के बाद और वहां भी यही तफ्तीशी अफसर पेश होते थे और इंसदाद दहशतगर्दी में केस बाद में ट्रांसफ़र हुआ है। तो जब इनका मामला वहाँ पर चल रहा था, जब ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर की अदालत में जाते थे, जो इनका जो तफ्तीशी अफसर था वो रवैया, वो उनका एटीट्यूड और आज का एटीट्यूड उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और आज वाज़े ये लग रहा था कि पहले जो उनके आला अफसरान थे उन्होंने ये कहा हुआ था कि हाथ हौला रखना है और आज वो जो जिस एटीट्यूड में थे और वो जो कानून की बात कर रहे थे और कानून की पासदारी की बात कर रहे थे, वो ये बता रही थी कि अब जो उनके आला अफसरान आए हैं उन्होंने उनसे कहा है कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और मुलज़मों को बतौर मुलज़म ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि ये जब जाएं और आप इनके सामने इनको प्रोटोकॉल भी दें और इनको आप इनके जो बयानात हैं वो भी कलम बंद करें। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आखिरी मौका दिया है और जो बाकी मुलजमान थे उनसे ये कहा है कि राना सनावाला की दरख्वास्त में भी 16 सितंबर की डेट है, आपको भी हम 16 सितंबर तक मौका दे रहे हैं। अगर आप 16 सितंबर से पहले पहले पुलिस वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके शामिल तफ्तीश हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो 16 सितंबर को हम बग़ैर फिर तफ्तीश की रिपोर्ट का इंतज़ार किए आपकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत करके उसको हम डिसाइड कर देंगे। आपके पास आखिरी मौका है, आपने जाना है तो जाएँ, नहीं जाना तो जैसे आपको बेहतर लगे। अदालत ना पुलिस की तफ्तीश की पाबंद है और ना पुलिस आपके बयानों की पाबंद है। आप जाएंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं जाएंगे तो पुलिस के पास जो रिकॉर्ड है वो आकर
अदालत में सबमिट करवा देगी और अदालत फिर आपकी बहस सुनकर और रिकॉर्ड देकर जो फिर कानूनी फ़ैसला होगा वो कर देगी और अदालत मज़ीद इंतज़ार नहीं करेगी। तो इतने में फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, जनाब मैं पहले भी गया हूँ, अब भी मैं जाऊँगा और जनाब अगर कोई मुझे टाइम देंगे मैं उस टाइम पर चला जाऊँगा, और अगर कहते हैं तो मैं भी यहीं बैठ के इनको बयान रिकॉर्ड करवा देता हूँ। तो अदालत ने कहा ये अदालत है, आपने शामिल तफ्तीश थाने में होना है तो वहाँ जाइएगा और वहाँ अपना बयान रिकॉर्ड करवाइएगा। इतने में जो फरहाद अली शाह हैं उन्होंने खामोश करवाया कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कि कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें कि इनके गले ही पड़ जाए, और इतने में अदालत ने इस केस की समाअत 16 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी है। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाएँ वहाँ पर शामिल तफ्तीश हूँ या ना हूँ, ये सारा मामला अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुलजमान के ख़िलाफ़ है, उसमें राना सनाउल्लाह, क्योंकि सारे मुलजमान को जाकर हाज़िरी भी लगवाना होगी और पेश भी होना होगा तफ्तीशी अफसर के सामने। और साथ ये भी चेम गोई अदालत में हो रही थी और फरहाद अली शाह पूछ रहे थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर से कि मरियम सफदर का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में फ़ाइनल हो जाएगा। और उनको जो थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है ये मोटरवे जो हादसा हुआ है, जो सानिया हुआ है ज़्यादती केस, उसकी वजह से, क्योंकि लाहौर पुलिस इंगेज हो गई है उस मामले में, तो इनको थोड़ी सी सांस मिल गई है और ये इस वजह से थोड़े से रिलैक्स हो गए। नहीं तो आज ही मरियम सफदर ने भी ज़मानत करवा लेनी थी और मरियम सफदर भी ऐसे ही चक्कर लगाएगी, कभी अदालत के और कभी थाने के, दहशतगर्दी की दफ़ात हैं और उनको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, या उससे पहले फिर CCPO उमर शेख उनको गिरफ़्तार करते हैं। तो ये आपको 1-2 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ये चले जाते हैं सेशन जज लाहौर के पास, और वहाँ पर इन्होंने जो पहले एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, साथ जो DG नैब लाहौर हैं उनके ख़िलाफ़ और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़, जिसमें अंदराज मुकदमा की अदालत से गुजारिश की थी और अदालत ने होम्योपैथिक एक ऑर्डर किया था और इनको ये कहा था कि आप जाएँ और पुलिस के सामने पेश हूँ, शामिल तफ्तीश हूँ, अगर आपका कोई बयान बनता है तो बतौर क्रॉस वर्जन उसको अदालत में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, पुलिस उसको रिकॉर्ड कर लेगी और पुलिस तफ्तीश करेगी। अगर आप गुनहगार होंगे तो आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। वही FIR जिसमें नैब मुद्दई है उसी FIR में इनका बयान भी रिकॉर्ड करने का अदालत ने हुक्म जारी किया था। लेकिन आज ये गए हैं और इन्होंने कहा है कि हम बारहा गए हैं, लेकिन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो पुलिस है वो रिकॉर्ड नहीं कर रही हमारा बयान, और हमारे लिए बड़ा मसला है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जनाब के ऑर्डर्स थे, जनाब के ऑर्डर्स को उन्होंने उसकी कंप्लायंस नहीं की, तो हम इसलिए जनाब के पास आए हैं ये इल्तिजा लेकर, ये इस्तदा लेकर कि पुलिस को कहा जाए कि हमारा बयान रिकॉर्ड किया जाए। अब आप ये देखें कि आज अदालत के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर ये बात खुलकर सामने आ गई है कि ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए और अदालत ने इनको आखिरी मौका दिया है। जब ये अपने केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जो इनके ख़िलाफ़ FIR है उसमें ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बयान देने कब जाते? इन्होंने तो ये समझा था कि शायद ये सेशन जज साहब की अदालत से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई नया ऑर्डर ले लेंगे, नई FIR का ऑर्डर ले लेंगे, लेकिन अदालत ने इनको वो रिलीफ नहीं दिया था और अदालत ने कहा था जाएँ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। और आपकी जो कहानी है कि इमरान ख़ान ने कोई मनसूबा साजी की है, शहजाद अकबर उसमें मौजूद थे, DG नैब ने कोई प्री प्लान आपके ऊपर हमला करवाया है और मरियम सफदर के ऊपर हमला हुआ है और उसको जान से मारने की कोशिश की गई है, जो इन्होंने कहानी बनाई है, अदालत ने कहा है आप इसको बतौर बयान जमा करवा दें। और ये तफ्तीशी अफसर का काम है, ये पुलिस चूँक थाना पुलिस का काम है, वो अगर उनके पास कोई और कोरोबरेटिव एविडेंस आती है तो वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नहीं आती एविडेंस तो वो फिर जो नैब का या उनके गवाहों का जो है रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पर, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर कार्रवाई हो जाएगी और ये सारे का सारा मामला सामने आ जाएगा। अब इनका अदालत में जाना और उसके ऊपर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, और फिर साथ दरख्वास्त के अंदर ये लिखा है, जो असल बात मैं भूल गया हूँ, वो है CCPO उमर शेख का तज़किरा किया गया है और ये कहा गया है कि उमर शेख जब से आए हैं हमारी वहाँ कोई बात नहीं सुनता। अब उमर शेख को आए 4 दिन हुए हैं और ये कब का मामला है ये सारे जानते हैं कि इसमें 3 हफ़्ते गुजर चुके हैं इस आर्डर को हुए। तो इनसे कोई पूछे कि जो 1 हफ़्ता लगा ले उमर शेख को है और 3 हफ़्ते पहले का सेशन जज साहब का ऑर्डर है, तो क्या आप गए हैं पुलिस वालों के सामने और क्या आपने ये सारे मामलात किए हैं? तो आप पुलिस वालों को जो ब्लेम कर रहे हैं और जो CCP उमर शेख को ब्लेम कर रहे हैं, ये आपका इंशाल्लाह ख़त्म होगा और आपके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होनी है और आपको ये जो 1-2 दिन का रिलीफ मिला है, जब ऐसे ही ये इंशाअल्लाह जो ये ज़ालिम है जिन्होंने ये जुल्म किया है मोटरवे सानिया में,
तो वो जब कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, अगली बारी आप लोगों की है और आप लोगों ने इस कानून के शिकंजे में आना है। और फिर ये बात आप अदालत को नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपने नाजरीन को ज़रूर बताएंगे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी गए हैं, फरहाद अली शाह साहब उनके साथ थे, अता तारड़ भी उनके साथ है, ये पुलिस वालों के पास गए हैं, ये पुलिस को मैनेज करते रहे हैं, चूंग थाने में गए हैं और इनको प्रोटोकॉल दिया जाता था। जब उमर शेख नहीं आया था, जब शुएब दस्तगीर की यहाँ पर एक अजारादारी थी, उस वक्त आप लोग जाते थे चूंग थाने में, आपको प्रोटोकॉल दिया जाता था, आपको चाय पिलाई जाती थी, आपको बिस्किट खिलाए जाते थे, अता तारड़, और आप घंटों उनके दफ्तरों में बैठे रहते थे एसएचओ के। अब जब आपके खिलाफ शिकंजा टाइट हुआ है तो अब आप पुलिस के खिलाफ हो गए हैं और वही तफ्तीशी आज आपको बुरा लगने लग गया है, वही एसएचओ आपको बुरा लगने लग गया है। तो इंशाअल्लाह आप कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और ये तफ्तीश अपने अंजाम को पहुँचेगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इनकी दरख्वास्त पर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब कर ली है चूंग थाने से। जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।